नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चांडिल में हाईवे पर वाहनों से रंगदारी की वसूली, प्रशासन निष्क्रिय। टीम प्लेट आंध्रा मध्य विद्यालय में छात्रों से नाजायज वसूली पर हंगामा और एमजीएम अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने दिया धरना। एमजीएम अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ शनिवार को जिला कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि यहां की व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन तेज करने को बाध्य होगी। धरना में शामिल विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि अस्पताल में दवा, डॉक्टर आदि की कमी है, व्यवस्था पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इसमें तुरंत सुधार करने की जरूरत है। एमजीएम अस्पताल की कुव्यवस्था है, इसके विरोध चल रहा है। न यहाँ दवाई है, न यहाँ देखभाल की कोई व्यवस्था है, न डॉक्टर उचित है, न सफाई है। मतलब ये सारा का सारा अंधेर नगरी चौपट राजा उसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। और इसी के प्रसंग में आज जो है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप? अब ये तो हमारे अध्यक्ष जी तय कर रहे हैं। उधर जिला अध्यक्ष रविंद्र झा ने कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन तक ठप है। उन्होंने दिन में यहां के डॉक्टरों की प्रैक्टिस बंद करने की भी मांग की है। कमेटी की ओर से बुल्हान क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल और कॉलेज महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के में अस्पताल में जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया था, एक दिवसीय। और हम लोग 15 सूत्री मांग आज माननीय मुख्यमंत्री को अस्पताल अध्यक्ष के द्वारा भेज रहे हैं। और हम लोगों का मांग है कि अविलंब इसको पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। चांडिल के पास हाईवे पर वाहनों से नाजायज वसूली की जा रही है। पुलिस को सूचना दिए जाने के बावजूद यह कार्य निर्बाध रूप से जारी है। वाहन चालकों ने इस अवैध वसूली का विरोध किया है। इस संबंध में वाहन चालक फजल खान ने बताया कि बिहार से आए 15-20 लोगों का दस्ता वाहनों से पैसे वसूल रहा था। उनके साथ पुलिस का एक जवान भी था। पैसे लेने के बाद वे लोग वाहन चालकों को एक बुकलेट दे रहे थे जिसमें परिवहन से संबंधित नियम कायदे लिखे हुए हैं। इस संबंध में सरायकेला खरसावां के डीएसपी से शिकायत की गई, फिर भी पुलिस खामोश है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अब उपायुक्त से शिकायत की जाएगी। हाईवे में हम लोग जाते हैं, रांची के लिए निकलते हैं, हम लोग से रंगदारी वसूला जा रहा है। कागज दिखा के कौन कर रही है? ये सब बिहार से आया हुआ है, पूरा बैच एक तो है जिसको चांडिल थाना के एरिया में ये सब लूटपाट कर रहा है, पैसा ले रहा है गाड़ी वाला से, किसी से 150 किसी से 200 वसूल रहा है। इस तरह का तो बुकलेट देखी जबरदस्ती करता। हम लोग ऑथराइज लेटर पूछे उससे कि चांडिल थाना का आपका ऑथराइज लेटर आपके पास है, आपको सरकार इसका मान्यता दिया है क्या कि गाड़ी वाले से पैसा वसूलने के लिए? तो इधर से उधर करता है और सही जवाब नहीं देता। और वहाँ तो सिपाही को भी उन लोग खड़ा किया हुआ जिसका विरोध, हाँ पैसा हम लोग से 100 पुलिस को खड़ा किया हुआ है एक तो साथ में। इन लोग 12-15 आदमी का झुंड है, सब बिहार से आया हुआ और इन लोग हर जगह में ये लूट कर रहा है। और एक तो बुकलेट देता है, इससे छोटा गाड़ी वाला तो 100 रुपये, बड़ा गाड़ी वाला तो 200 रुपये वसूल। धंधा चल रहा है, लाखों का धंधा चल रहा है। हम लोग डीएसपी को कंप्लेंट भी किए, सरायकेला डीएसपी को हम लोग फोन किए कि आपके एरिया में इस तरह का घटना घट रही है। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, मगर वो कुछ नहीं देखे। हम लोग तो पैसा वसूल लिया 100 रुपया, हम लोग डीसी को लिख के देंगे। टीम प्लेट आंध्रा मध्य विद्यालय में छात्रों और अभिभावकों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। वे नामांकन और सर्टिफिकेट देने के एवज में अवैध रूप से पैसे मांगे जाने का विरोध कर रहे थे। हालांकि आंध्रा क्लब के अध्यक्ष सुधाकर राव ने पैसे मांगे जाने से इनकार किया है। छात्रों और अभिभावकों ने बताया कि यह स्कूल सरकारी है, यहाँ गरीब छात्र पढ़ते हैं, फिर भी स्कूल में नामांकन के लिए 500 रुपए और मार्कशीट देने के लिए 200 रुपए लिए जाते हैं। स्कूल में खिचड़ी बनाने वालों को भी जबरन हटा दिया गया। इस मौके पर झाविमो की उषा सिंह ने कहा कि स्कूल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। तो यहाँ छात्रों का कहना है कि एडमिट कार्ड लेते समय भी 500-500 रुपया उनसे लिया गया था और अभी मार्कशीट देते समय भी 200-200 रुपया का डिमांड किया गया है और आए दिन मैंने स्टूडेंट से पैसा लेते रहते हैं। इनका यही शिकायत था। तो हम लोग आज मिलने आए थे कि भाई ऐसा क्यों, आखिर सरकारी स्कूल है तो यहाँ तो पैसा का डिमांड नहीं होना चाहिए और गरीब बच्चा यहाँ पढ़ने आता है। दूसरी तरफ है कि खिचड़ी बनाती थी ये लोग
टीचर थी, महिला लोग तीनों, इन लोग को बिना किसी सूचना का और स्पष्ट निर्देश दिए कि नहीं आना है। तो आखिर 10 साल से ये लोग खिचड़ी बना रही है, यहाँ बच्चों को खिला रही है, तो ये लोग कहाँ जाएगी? तो यही सब इसी मुद्दों पर हम लोग को आज बातचीत करने आए थे, लेकिन आज वो यहाँ नहीं आए और उनका कहना है कि हम रांची में हैं। यहाँ पे हम मतलब बहुत गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे निःशुल्क फीस लेना चाहिए, ऐसा सरकार की तरफ से आता है, मगर हम लोग से हमेशा 50 रुपया 100 रुपया फीस लिया जाता है। और सर हमेशा हम लोग को धमकी देते हैं कि तुम लोग 10th क्लास है, तुम लोग 9th क्लास है, तुम लोग को खाना नहीं दिया जाएगा, और हम लोग को खाना भी नहीं दिया जाता है। फिर और उसके बाद 8 तक यहाँ पे है सिर्फ क्लास, और 9 और 10 बोलते हैं कि हम लोग छिपा के पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे बोला जाता है यहाँ पे। और हम लोग को 8B और 8B या 7B बोल के बुक दिया जाता है, और उसके बाद बोलते हैं अगर इंक्वायरी में आया तुम लोग ऐसे ही बोलना, वरना तुम लोग जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ऐसे सिन्हा सर बोलते हैं। उधर आंध्रा क्लब के अध्यक्ष सुधाकर राव ने कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन छात्रों से अवैध वसूली की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो फ्री में मार्कशीट दे रहे हैं। हम लोग को कल शाम को 100 रुपया और नहीं ऐसा तो कोई लिया नहीं, 4,000 रुपये की वसूली की गई है। नहीं ऐसा तो कोई नहीं, वो लिया नहीं है। तो फिर बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो मेरे को जानकारी है ही नहीं, मैं भी नहीं था बाहर। मैं आज सुनिए ना, मैं तो अभी आया हूँ बेटा, हम तो बाहर थे, हम कल ड्यूटी ज्वाइन किए, समझे ना। आदित्यपुर आरआईटी थाना अंतर्गत 2 परिवार वालों के बीच हुई मारपीट की घटना में 3 महिलाएं जख्मी हो गईं। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों परिवार वालों के बीच मारपीट का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। घायलों में एक परिवार की तारा देवी और दूसरे परिवार की गीता देवी और सोनी कुमारी शामिल है। सोनी ने बताया कि वह तारा देवी के यहाँ दूध लेने जाती है। मामूली से बात पर वे लोग गाली गलौज और मारपीट करने लगे। बता रहे हैं वहाँ पे मतलब गैया थी, समझे, तो वो जूई निकाला था गैया का, तो जूई निकाला था तो ऐसे दुपट्टा सट गया, उसी के लिए गंदा गंदा गाली देने लगा और बोला कि ये कर देंगे वो कर देंगे, गंदा गंदा बात बोलने लगा। तो ये हम बोले काहे तुम ऐसे बोल रहा है, तो उस दिन मतलब जो गाली दे के छोड़ दिया। फिर उसका माँ कल आई है गाँव से, तो अब सुबह में हम फिर दूध लाने गए तो यही पकड़ के मेरे को मारने उड़ने लगी। सब इसका घर का सब मारने लगा, तो मेरी माँ आवाज सुन के गई मेरे पास गई आवाज सुन के, तो मेरा माँ भी को भी पत्थर चला के इसका बेटा सर फोड़ दिया। उधर तारा के परिवार वालों ने सोनी के घर वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। नहीं थे, मेरा लड़का था, तो हम आते तो बोलता कि मोहल्लों वाला बोल सकता था कि हाँ भाई उसका माँ बाप नहीं है, तो आएंगे तो बताओ। जब बच्चा के हमको मारने लगे खींच के, मेरा बेटा को छोटा खींच के पहले तो आखिरी का करी कि लड़का कहीं लड़की में अखड़ले चले रहेगी, यही झगड़ा है। तो मेरा बेटा बोला काहे ऐसे चलती है, नहीं सोचता है, तो नहीं रे माधर, तो मेरा भी बेटा बोल दिया नहीं सोचता है माधर, यही झगड़ा है। कटक से आ रहे मोहम्मद शाहिद और उनकी पत्नी बेबी रानी को मानगो स्टैंड पर बस कर्मियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शाहिद अपनी पत्नी के साथ कदमा स्थित अपने ससुराल जा रहे थे। मारपीट का कारण बस में सीट को लेकर विवाद था। मोहम्मद शाहिद के साला साजिद ने बताया कि कटक में सीट को लेकर विवाद हुआ था। बुकिंग 3 नंबर सीट पर हुई थी, जबकि बस कर्मी उन्हें 35 नंबर सीट पर बैठने को कह रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने 3 नंबर सीट तो दे दी, लेकिन यहाँ पहुँचने पर मारपीट की। इस घटना में महिला को भी चोट लगी है। कटक से आ रहे थे, कटक में एक्चुअली में इनका सीट नंबर था, सीताराम बस में आए हैं, इनका सीट नंबर था 323 और इनको बैठा रहा था शांति लता बस में आ रहे थे, इनका टिकट है 23, इनको बैठा रहा था 35-36 में। ये बोले कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, पहले से टिकट किए हैं। तो वहाँ पर बहुत पूछता उछती होने पर वहाँ बस के लोकल स्टाफ जितने थे बस के अंदर, वो बोले कि नहीं, जिसका पहले टिकट कटा है उसकी वाइफ का हालत ख़राब है, इसको पहले 3 नंबर में 2 नंबर में बैठाना चाहिए। बस का इस पर पूरा सपोर्ट किए और यहाँ रात में जैसा तैसा के आके पहुँचे। अच्छा, बिष्टुपुर में उतारने का था, बिष्टुपुर में नहीं उतारे, बोला कि हमको उतार तो बिष्टुपुर पेट्रोल पंप है, बोले नहीं, हाँ यहाँ पर नहीं उतरा, बस निकल गया। मानगो स्टाफ में जैसे रखे और ये चावल का बस्ता लगेज पीछे उतार के ऑटो में जैसा रखे, और आपका नीड़ा माधवा का जो बस ड्राइवर है वो बुलाया, उड़िया में बुलाने के बाद हिंदी में भी कुछ बोला। उसके बाद उन लोग मार किया, चाकू से भी मारे, 15-20 जन पूरा मारे। उनकी वाइफ आई बचाने के लिए, रो रही है, मदद करो मदद करो, कोई मदद किया नहीं। लास्ट उसकी वाइफ को मार के गिरा दिए हैं
हम सीताराम तुरंत एमजीएम थाना आए, मेरी चाची नर्स है एमजीएम की नूर जहाँ बेगम, उनके पास आए तो तुरंत बोली कि सीताराम थाना जाइए यहाँ।